आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मई से पहले हालात चिंताजनक, पाकिस्तान खेमे में हलचल जारी रहा, हराना तो कैसे होगा घर जाना। आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए यह आसान नहीं हो सकता है। उनके बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि खिलाड़ी अपने काम यानी क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित न करें और बाकी सब कुछ करें। सबसे पहले उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान आगे नहीं खेलेगा। उन्हें बस से उतरकर अपने होटल के कमरों में वापस जाने को कहा गया। फिर उन्हें 1 घंटा देरी से स्टेडियम आकर खेलने के लिए कहा गया। इसी बीच सलमान आगा को मैच रेफरी एंड पाई क्रॉफ्ट के साथ बैठने के लिए बुलाया गया। आज से देश में शुरू हो रहा है जीएसटी बचत उत्सव, हमारा मंत्र नागरिक देवो भव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दशकों तक सभी लोग और देश के व्यापारी टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। कई तरह के टैक्स हमारे देश में थे। गाजा में युद्ध के बीच हमास की नई हरकत, बंधकों की विदाई, तस्करी जारी की नेतन्याहू को चेतावनी। गाजा में जारी जंग के बीच हमास ने इजरायल को उकसाने का काम किया। हमास की तरफ से भी अभी मौजूद इजरायली बंधकों की एक तस्वीर जारी करके नेतन्याहू को चेतावनी दी गई है। एशिया का भारत बनाम पाकिस्तान मैच लाइव स्कोर, भारत ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला। सूर्य कुमार ने नहीं मिलाया सलमान आगा से हाथ। नागरिक देवो भव के साथ बढ़ रहे हैं इनकम टैक्स जीएसटी। पीएम मोदी ने देश के नाम पर अपने संबोधन में जीएसटी और इनकम टैक्स सुधारों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट बने जो दुनिया में भारत का नाम चमका दे। 5 सेकंड में भी नहीं टिकेगा ट्रम्प का H-1B वीजा, क्योंकि अमेरिका भारत में मचे हड़कंप के बीच कोर्ट जाने की तैयारी। गोरखपुर में छात्र की हत्या के बाद भीड़ की पिटाई से घायल हुए पशु तस्कर की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को बुलाया। परिजन पशु तस्कर का शव बिहार नहीं लेकर गए, उन्होंने गोरखपुर में ही शव दफना दिया। पटना हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, पवन कुमार बजंथरी ने ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। इन तस्वीरों को शेयर कर सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पवन कुमार बिमप्पा बजंथरी जी के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। मेजर रौनक सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा काशी, परिवार की चित्कार से पसरा मातम, सेना ने दी अंतिम विदाई। श्रीनगर के बारामूला में तैनात मेजर रौनक सिंह का बीमारी के चलते निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर वाराणसी पहुंचा तो परिवार में चीख पुकार मच गई। भारत के हमले में मारे गए भाई को याद कर रहा मसूद अजहर, जैश ने बनाया बड़े आयोजन का प्लान, जुटेंगे आतंकी कमांडर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय मई की शुरुआत में हमला बोल दिया था। इसमें आतंकवादी समूह के सरगना मसूद अजहर के भाई समेत उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे। गुंडाई करनी है तो वर्दी उतार कर आओ, उठक बैठक न करने पर भाजपा नेता पर दरोगा ने उठाया हाथ, किया गया निलंबित। कटरा कोतवाली में भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई मामले में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात कहाँ हुई, अमित शाह ने सुनाया पीएम मोदी के बेस्ट फ्रेंड बनने का पूरा किस्सा। बीजेपी से पहले कौन जुड़ा और कैसे साथ आए, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि पार्टी से मैं जुड़ा था। हम दोनों भाजपा में काम कर रहे हैं, जैसे करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। वो मोदी जी के साथ है, अब उनके काम के कारण करोड़ों लोग मोदी जी के साथ हैं। राहुल गांधी को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान, नेता प्रतिपक्ष के रूप में है वह। रामदास अठावले ने कहा है कि राहुल गांधी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वे केवल झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जीएसटी कम होने पर भी दुकानदार वसूल रहे हैं पुराना दाम, यहाँ दर्ज करवा सकते हैं शिकायत। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद भी कई दुकानदार पुराने दामों पर सामान बेच रहे हैं। सरकार अब इनकी निगरानी करेगी और जीएसटी अधिकारियों को 54 वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबरों और पोर्टल के माध्यम से ग्राहक ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे उचित मूल्य पर सामान मिल सके। क्या दुबई के बुर्ज खलीफा पर कोई भी चलवा सकता है अपना वीडियो, कितना लगता है पैसा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन चलवाना हर किसी का सपना है, लेकिन इसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक वन क्षेत्र में रविवार को सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया है कि केसवान में हुई इस गोलीबारी में हालांकि किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं मिली है। देश के नाम कब कब अचानक संबोधन दे चुके हैं पीएम मोदी, जाने कब किस बात का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को देश को संबोधित करने वाले हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ पुराने संबोधनों के बारे में जानकारी। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आज से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है। हर घर और हर दुकान में स्वदेशी की पहचान हो। इसमें लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। 24 घंटे में कैसे समेट लूं जिंदगी, H-1B वीजा पर ट्रम्प के फैसले के बाद भारतीय परेशान। आज से देश में शुरू हो रहा है जीएसटी बचत उत्सव, हमारा मंत्री नागरिक देवो भव पीएम मोदी। H-1B वीजा क्या सभी को देनी होगी $1 लाख फीस, 10 सवाल से दूर होंगे सारे कंफ्यूजन। H-1B वीजा की नई फीस को लेकर
काफी अफरा तफरी का माहौल है। तमाम लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि यह सभी वीजा होल्डर्स पर लागू होगा या केवल नए वीजा के लिए अप्लाई करने वालों पर। उन्हें जेल भेजा जाए। तेजस्वी यादव की सभा में पीएम की मां को अपशब्द कहे जाने पर बरसे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मां के शब्द का अपमान करने वालों को तुरंत जेल भेजा जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा।